आ सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि हरिओम कहना चाहिए या ओम हरि कहना चाहिए। तो ऐसा है कि दोनों ही कहा जाता है, हरिओम भी और ओम हरि भी। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? अंतर सिर्फ यह है कि यदि कोई आपको संबोधन करता हो हरिओम से तो आपको चाहिए कि ओम हरि कहे, और यदि कोई संबोधन करता हो ओम हरि से तो आपको हरिओम कहना चाहिए। यानी उसको पलट दिया जाता है, इस तरह से घुमा करके उसे वापस किया जाता है संबोधन को। तो ये दोनों ही सही है। अब अगर इसके अर्थ की बात करते हैं या तो इसके उपयोग की बात कुछ हुई व्यावहारिक जीवन में, वैदिक प्रणाली में इसके उच्चारण को लिया गया है और किसी भी मंत्र के पूर्व और मंत्र के बाद हरिओम या ओम हरि कहा जाता है। और सिर्फ मंत्र की बात नहीं है, बल्कि कोई भी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वहाँ आप ओम हरि या हरिओम से शुरुआत करें और अंत करें। मूलतः हम इसके माध्यम से परमात्मा को ही याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और ध्येय यह है कि हमसे जो भी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, वह जो है प्रभु क्षमा करें, परमात्मा क्षमा करें। हम उनके बालक हैं तो हम उनसे क्षमा मांगेंगे तो हमारी गलतियों में सुधार होता जाएगा और हम अहंकार से पीड़ित होने से बचेंगे और कभी भी हम किसी कार्य के लिए खुद क्रेडिट नहीं लेंगे। मनुष्य में कर्तापन का भाव न आए, इसलिए भी इसका उच्चारण किया जाता है। हम संबोधन भी जब करते हैं तो सामने वाला परमात्मा का ही अंश है, सामने प्रभु ही खड़े हैं, यह सोच करके ही ओम हरि या हरिओम कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अधिक से अधिक जितना समय हम परमात्मा को याद कर सकें, उसके लिए ही यह कहा जाता है। किसी को मोबाइल में भी संबोधन करना हो तो हरिओम या ओम हरि से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है इनके अर्थ का। जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों एक ही है। एक ही तो नहीं है। एक ही तो, पहली बात जान लीजिए कि भाषा विज्ञान का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि एक ही अवस्था के लिए, एक ही वस्तु के लिए, एक ही घटना के लिए एक ही शब्द हो सकता है, दो शब्द कदापि नहीं होता।
जो पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं वे उससे मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, एक ही उसका अर्थ कभी नहीं होता। वे समान अर्थक तो कभी नहीं हो सकते। समान अर्थक शब्द की बात तो जो है सही नहीं है। अर्थ सदैव कुछ न कुछ भिन्न रहता है। वह भिन्नता बहुत मामूली सी होती है और वो विद्वानों के बीच में ही चर्चित होती है। आम जन उनको एक जैसा मान करके ही चलते हैं और व्यवहार में उसका उपयोग करते हैं, परंतु जो विद्वान हैं वे उसके अंतर को, बारीकियों को समझते हैं। हरिओम में जो हरि हैं वो पर ब्रह्म परमेश्वर के लिए हैं और बताया गया है कि पर ब्रह्म परमेश्वर ही ओम हुए। उनका वाचक जो है ओम है, यानी उनका जो मैनिफेस्टेशन है, वह उनका जो ऐश्वर्य है वह ओम के रूप में है। ओम से ही वो विस्तार को प्राप्त हुए, यानी उनका विस्तार स्वरूप जो है वह ओम है। तो हालांकि ओम भी तो हरि ही है, परंतु हरि का विस्तार स्वरूप को ही ओम कहेंगे। और हरि का अर्थ हो गया कि जो हमारे सभी दुखों को, कष्टों को हर ले और जो हमें मुक्ति प्रदान करे। और ऐसा हम ओम के जरिए कर पाते हैं। तो करते हरि हैं, लेकिन उसमें जरिया ओम हो जाते हैं, तो हम हरि तक पहुंच जाते हैं। ओम के जरिए हरि तक पहुंच जाते हैं। तो यह अंतर है। तो यदि कोई हरि ओम बोलता है तो इसका मतलब हरि ओम हुए हैं, और यदि ओम हरि बोलता है इसका मतलब ओम ही हरि होते हैं। और इन दोनों में जो हरि हैं वो साकार निराकार से परे हैं। वे समग्र अस्तित्व का द्योतक है। और ओम में साकार अस्तित्व शामिल हो जाता है, क्योंकि यह मैनिफेस्टेशन को दिखलाना है, ऐश्वर्य को दिखलाना है। तो यह इन दोनों में ये साधारण सा यह अंतर है, लेकिन बड़ा अंतर भी है। कैसे साकार से निराकार होते हैं और कैसे निराकार से साकार होते हैं। तो हम साकार से होते हुए आगे बढ़ते हुए निराकार तत्व तक पहुंच जाते हैं, या निराकार तत्व से साकार की ओर हम आए। तो यह जो है यह एक साइक्लिकल जो है मूवमेंट है, आप समझ सकते हैं, या साइक्लिकल फेनोमेना है, ऐसा कह सकते हैं। हरि ओम, ओम हरि। और जब इसके अर्थ को हम समझते हैं तो फिर इस अस्तित्व में फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। तो जब हम कहते हैं हरि ओम तो इसका मतलब है कि वो पर ब्रह्म परमेश्वर वे ही जो है फैल करके ये सारा ब्रह्मांड सब हुए हैं। और जब हम कहते हैं ओम हरि, इसका मतलब यही जो फैला हुआ है यही तो हरि है। तो इसका कहने का ये बस लहजा मात्र भिन्न है, तरीका भिन्न है, और जो बहुत बारीक सा अंतर है वह मैंने आपको समझा दिया, ताकि आप, क्योंकि बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है वीडियो के अंत में हरि ओम बोलता हूँ या ओम हरि भी बोलता हूँ। तो उम्मीद है आपको यह बात स्पष्ट हो गया होगा। हरि नाम का संकीर्तन करते रहिए। हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं,
और यहाँ पर विष्णु विष्णु भी तो एक महाविष्णु है, परम विष्णु है, पर ब्रह्म परमेश्वर जो परम विष्णु है वो हरि है। ओम की व्याख्या तो इसके लिए कभी अलग से भी वीडियो बनेगा। उपनिषद में ओम की तो बहुत सारी व्याख्याएं हैं। अ उ म और हरंत से मिलकर के ओम बना है। इसमें अ जो है वह अनंत का द्योतक है, शुरुआत का द्योतक है, उत्पत्ति सृष्टि का द्योतक है। और उ जो है वह पालन का है, फैलने का है। म जो है समेट लेने का है, संहार का है। और उसमें जो हलंत लगा है वह इन तीनों से भिन्न सत्ता के लिए है। वो साइलेंस है, उसमें कोई ध्वनि नहीं है, निर्ध्वनि के लिए है, निराकार तत्व को बतलाने के लिए। तो ये संक्षेप में थोड़े से अर्थ थे, तो मैं समझता हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। ओम।